मेरे एक संरक्षण आपसे चाहते हैं, मार्गदर्शन भी चाहते हैं, पूरा सदन सुन रहा है। लोकसभा में हम लोग रहे, वहां यह तरीका था, यदि कोई सदस्य अपने बिजनेस के संबंध में कोई सब्जेक्ट सदन में उठाना चाहता है तो उसे मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के तहत घोषित करना पड़ता था कि हम इस व्यवसाय से संबंधित हैं और सदन में इसको हम उठाना चाहते हैं। तो माननीय सदस्य इस बात की घोषणा करें कि वो उनका अपना अस्पताल नहीं है, अपने हित में वो सब्जेक्ट नहीं उठा रहे, इस बात की घोषणा करें। आप संरक्षण दीजिए, बताइए। मान्यवर, ये मैं अपने हित के लिए ये मैंने अपने अस्पताल से अपने पेमेंट को नहीं मांगा, मैंने अपने अस्पताल से अपने पेमेंट को नहीं मांगा, मैंने अपने लिए नहीं कह, उनका कोई विषय हो तो आप अलग से बताओ। को हो रही ये प्रयास जाने आप उत्तर दो। बैठिए डॉक्टर वर्मा बैठिए, डॉक्टर वर्मा बैठिए, उत्तर आ रहा है। माननीय मंत्री जी उत्तर दीजिए प्लीज, आप उत्तर दे दो। आप उत्तर दे दो। अध्यक्ष जी, इन्होंने सवाल उठाया है, इन्होंने सवाल उठाया कि हमने इम्पैनलमेंट में हतोत्साहित करने का काम किया है। 18-19 में 1322 अस्पताल थे, 19-20 में 2183 थे, 20-21 में 2268 थे, 22-23 में 3121 थे और फिर ये संख्या बढ़ते बढ़ते 20-21 5507 हुई। आज 20 और 25 में 5854 अस्पताल इम्पैनल्ड हैं। ठीक है, हम पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं। औसत प्रतिदिन क्लेम 6000 हम कर रहे हैं और अभी तक 9000 करोड़ रुपए हम सरकार खर्च कर चुकी है लोगों के इलाज पे और पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ हम काम कर रहे हैं। और गलत क्लेम पकड़े हैं 350 करोड़ रुपए का हमने सरकारी धन का अपव्यय होने से बचाया है। पूरी तरह से सरकार गरीबों के इलाज के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की जो महत्वाकांक्षी योजना है उसके लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पताल जो इम्पैनल्ड हैं उनके लिए हम काम कर रहे हैं और हर स्थिति में प्रतिदिन बढ़ा रहे हैं। कहीं कोई समस्या नहीं है। व्यक्तिगत समस्या यह है, आर.के. वर्मा जी मुझे भी बताए थे, संबंधित जिन जिन विधायकों के अस्पताल उन्होंने मुझे बताया, हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया, साचीज के डायरेक्टर को बुला के उनकी मीटिंग भी कराई थी और कोई भी समस्या हम आने नहीं देंगे। गरीबों के इलाज के लिए यह हमारी जिम्मेदारी है। इसमें मंत्री जी मेरा एक निवेदन है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के विवेकाधीन कोष से जितना पैसा जाता है, हम सबके सौभाग्य की बात है कि जो भी लिखता है उसको पैसा मिलता है, कोई भी माननीय सदस्य उसके बाहर भी मिलता है। ये इसमें ये एक बहुत मतलब धन्यवाद हम सब लोग पूरे हाउस की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे। दूसरा विषय ये है कि जो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल है, मंत्री जी सुन लीजिए मेरा निवेदन, जो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल है जिस समय वो एस्टीमेट बनाते हैं और सीएमओ उसकी जांच करते हैं, अगर सीएमओ उसको कहते हैं कि ये गलत है तो इसका मतलब एम्पैनल्ड जो हॉस्पिटल्स हैं वो गलत एस्टीमेट बना रहे हैं। तो उनका एम्पैनलमेंट के ऊपर उनको ये गाइडलाइन जानी चाहिए कि अगर सीएमओ और उसकी जांच करते हैं और एम्पैनल्ड हॉस्पिटल के अंतर्गत अगर अंतर है तो ये अंतर नहीं होना चाहिए। अगर है तो सीएमओ या गलत है या हॉस्पिटल गलत है। तो इसके ऊपर मेरा निवेदन है कि आप इसके ऊपर जोर दीजिए। धन्यवाद। हो गया, विषय आ गया, विषय आ गया। अभी आपने एक नया जियो जारी किया है कि 100 बेड के अस्पताल ही नया इम्पैनलमेंट अब होगा। तो मान्य जो नई जनरेशन आ रही है, नए जो स्टूडेंट पढ़ करके आ रहे हैं, एमडी एमएस करके आ रहे हैं, वो कैसे अस्पताल चलाएंगे? उनको तो कारपोरेट अस्पताल की गुलामी करना पड़ेगा, तब जीवन निर्माण करना पड़ेगा। क्या उस पर कुछ विचार करेंगे कि वो भी काम कर सके? उनको कारपोरेट अस्पताल माननीय अध्यक्ष जी पूछिए। माननीय अध्यक्ष जी आपका हृदय से धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, आज पूरे प्रदेश में अन्ना गौवंशों की बहुत बड़ी समस्या है और किसान बहुत ही ज्यादा परेशान है और केवल किसान ही नहीं अपितु आम जनमानस भी बहुत ज्यादा परेशान है। किसान रात दिन लाठी लिए इन अन्ना गौवंशों से अपने खेतों की रक्षा के लिए घूमता है। पूरी फसलें ये गौवंश चौपट कर रहे हैं। सड़कों में इन आवारा गौवंश के चलते अत्यधिक सड़क दुर्घटनाएं भी मानवर हो रही हैं।